हम मेजर कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो इंडिया जो है 8 लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर था 2022-23 में। एक्सपोर्ट करता है इंडिया 70 टू 80% अपनी कॉफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ को, जैसे इटली, जर्मनी, रशिया एंड बेल्जियम। हमारे यहाँ कॉफ़ी प्रोडक्ट कॉफ़ी कहाँ-कहाँ होती है तो अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, त्रिपुरा है और उसके अलावा कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु और केरला है। कौन-कौन से रीजन्स है मेजर इंपॉर्टेंट प्लेस तो अराकू वैली है, उसके अलावा शेवरॉय है, नीलगिरी है, अनामालाई है, पुलनी है, बिलिगिरी है, वयनाड है केरला में, कूर्ग है, मंजराबाद है, चिकमंगलुरु है, बाबा बुदानगिरी हिल्स है। अरेबिका 30% प्रोडक्शन होता है, हायर क्वालिटी है। रोबस्टा 70% प्रोडक्शन होता है, मोर डिसीज रेजिस्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा रोबस्टा होता है हमारे यहाँ, 70% प्रोडक्शन रोबस्टा का होता है और ये जो है मोर डिसीज रेजिस्टेंट है। और अरेबिका जो है वो 30% प्रोडक्शन होता है, हाई क्वालिटी है। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो मेजर प्रोड्यूसर कर्नाटका 70%, 71%, केरला 21%, तमिलनाडु 5%, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं कॉफी प्रोडक्शन में, क्लाइमेट 15 से 30 डिग्री, मतलब 15 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन जो है 150 से 250 सेंटीमीटर का रेनफॉल। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट। वेजिटेशन की बात करेंगे तो ग्रो अंडर शेडी ट्रीज। टोपोग्राफी की बात करेंगे तो हिल स्लोप में होता है। एलिवेशन जो है 600 से 1600 मीटर अबव सी लेवल। सॉइल वेल ड्रेन होना चाहिए, रिच ह्यूमस में रिच होना चाहिए, मिनरल में रिच होना चाहिए। कैपिटल लेबर की बात करेंगे तो कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री रिक्वायर करती है एबंडेंट चीप और स्किल्ड लेबर। क्यों कॉफी कल्टीवेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड है बीन बेल्ट में। कॉफी कल्टीवेशन जो है रेस्ट्रिक्टेड टू द बीन बेल्ट रीजन अराउंड द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, क्योंकि ये आइडियल ग्रोइंग कंडीशन है। आइडियल ग्रोइंग कंडीशन है। जोग्राफिकल इंडिकेटर की बात करेंगे तो कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटका में, वयनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरला में, चिकमंगलुरु अरेबिका कॉफ़ी जो है कर्नाटका, अराकू वेदू और अरेबिका कॉफ़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इंडिया में अरेबिका कॉफ़ी जो होती है वो 30% होती है और रोबस्टा कॉफ़ी 70% ऑफ प्रोडक्शन होता है। चैलेंजेस की बात करेंगे तो क्लाइमेट चेंज, इरेटिक रेनफॉल पैटर्न, इंक्रीज पेस्ट और डिसीज इंसिडेंस हो रहे हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग है, 98% तो कॉफी ग्रोअर है, स्मॉल फार्मर है। ठीक है, 2 से 3 हेक्टर की लैंड साइज है। प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है, इंटरनेशनल प्राइस, मार्केट प्राइस वॉलेटिलिटी है। लेबर का शॉर्टेज है, माइग्रेशन हो रहा है वर्कर का अर्बन एरिया में। कंपटीशन मेजर प्रोड्यूसर जैसे कि ब्राजील और वियतनाम जो है उनसे कंपटीशन है हमारा, तो स्टिफ कंपटीशन है। केस स्टडी बात करेंगे तो राइजिंग हो रहा है कॉफी प्राइस की। ग्लोबल कॉफी प्राइस जो है सर्ज हुआ है 2024-25 में। सीवियर ड्रॉट आया, फ्रॉस्ट आते हैं ब्राजील में, एलिनो का इंपैक्ट होता है वियतनाम में। कट कर रही है सप्लाई हो रही है अरबिका और रोबस्टा बीस की सप्लाई कम हो रही है। रिपल इफेक्ट होता है, इंडियन ग्रोवर जो विटनेस कर रहे हैं रिकॉर्ड डोमेस्टिक प्राइस अरेबिका की 600 रुपये पर केजी बूस्ट कर रही है, इनकम बूस्ट हो रही है। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है डिप किया 10% से अमीर हाई डोमेस्टिक होल्डिंग। रिटेल प्राइस राइज हो रहा है ग्लोबली और क्लाइमेट वॉलेटिलिटी है, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन हो रहा है, रिमेन रिस्क। इंडिया बेनिफिट कर रहा है, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट है, पर लॉन्ग टर्म में रिफॉर्म जो है प्लांटेशन रेजुविनेशन में, प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्लाइमेट रेजिलियंस में जरूरी है। और उसके अलावा यूरोप का डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन प्लान जो है उससे जो है इंडिया की जो एक्सपोर्ट जो है कॉफ़ी की वो बढ़ गई थी। सडन सर्च देखा गया इंडिया के एक्सपोर्ट कॉफ़ी के एक्सपोर्ट में। EUDR, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव कॉफ़ी बोर्ड 1942 में इस्टेब्लिश किया गया, प्री इंडिपेंडेंस इंटीग्रेटेड कॉफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। लॉन्च किया गया 2014-15 में रिप्लांटेशन को इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी के लिए, मार्केट डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा नेशनल पॉलिसी है ट्राइबल डेवलपमेंट की, एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात की गई है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया बात की गई है, स्टेटरी बॉडी है, एस्टेब्लिश हुई 1942 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है। मेनली फोकस करती है रिसर्च में, एक्सटेंशन में, डेवलपमेंट में, मार्केट इंटेलिजेंस में, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोडक्शन और प्रमोशन ऑफ कॉफ़ी। रबर की बात करेंगे तो फेवरेबल कंडीशन 32 ईयर प्लांटेशन होता है, 32 ईयर का वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, वेल वेदर्ड सॉइल होनी चाहिए, लेटराइट टाइप, एलुवियल सेडिमेंट्री टाइप में होती है। प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर की बात करेंगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होनी चाहिए विद एटलीस्ट 100 रेनी डेज होनी चाहिए ईयर में। टेम्परेचर जो है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। कंडीशन की बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी ऑफ अराउंड 80%, 2000 आवर ऑफ सनशाइन होनी चाहिए और एब्सेंस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग विंड का। इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का वर्ल्ड में और 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है नेचुरल रबर का। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके अलावा तमिलनाडु है, कर्नाटका है, त्रिपुरा है, आसाम है, अंडमान निकोबार है और गोवा है। वर्ल्ड का थाईलैंड है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है नेचुरल रबर के इंडस्ट्रीज के लिए? पहला है क्लाइमेटिक कंडीशन, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, लेटराइट सॉइल होनी चाहिए, रिच इन आयरन, लेबर स्किल्ड टू कलेक्ट लेटेक्स कलेक्ट करने के लिए स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। डिसीज रेजिस्टेंस, हाई यील्डिंग वैरायटी रेजिस्टेंस टू फंगल इन्फेक्शन, हाई यील्डिंग वैराइटीज। उसके अलावा यील्ड और क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलर और रिप्लांटिंग मेंटेन होना चाहिए, हाई यील्ड और क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल पे। चैलेंजेस क्या फेस किए जा रहे हैं? हाई लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, वो इसे फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल बना रहा है। इंपोर्ट कंपटीशन है, चीपर इंपोर्ट हो रहा है रबर का,
चीपर इंपोर्ट हो रहा है रबर का, ये इम्पेक्ट कर रहा है लोकल प्रोडक्शन को, डिस्करेज कर रहा है। प्रोडक्शन कंजम्पशन गैप है, इंक्रीज टायर इंडस्ट्री डिमांड, वाइडन द गैप बिटवीन द रबर प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच में टायर इंडस्ट्री की डिमांड, टायर इंडस्ट्री ने डिमांड बढ़ा दी है रबर की, तो डिमांड सप्लाई में गैप है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो है एक रिस्क पोज कर रहा है रबर के कल्टीवेशन में। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल गैप है, लिमिटेड अडॉप्शन है एडवांस टेक्नोलॉजी का, रिड्यूस कर रहा है प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी और ग्लोबल कंपीटिटिवनेस को। क्यों साउथ ईस्ट एशिया रबर इंडस्ट्री जो है वो राइज हो रही है और साउथ अमेरिका की इंडस्ट्री जो फॉल कर रही है। साउथ ईस्ट एशिया रबर इंडस्ट्री जो है राइज कर रही है सिंस 1930, क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट है, सप्लाई सक्सेसफुल डोमेस्टिकेशन है, एबेंडेंट लेबर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राइज डिसीज रेजिस्टेंस है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और क्वालिटी कंट्रोल है। कन्वर्सली साउथ अमेरिका इंडस्ट्री जो वो कॉलेप्स कर रही है क्योंकि वाइल्ड ट्री पर रिलायंस है, उसकी लेबर शॉर्टेज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, डिसीज सस्टेबिलिटी है, टेक्नोलॉजी और कंपटीशन जो है साउथ ईस्ट एशिया से टेक्नोलॉजी कंपटीशन जो है वो इसके कारण जो है साउथ अमेरिका की जो इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन कर रही है। उसके बाद बात करेंगे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था, कोटैम हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। ये फोस्टर करता है, इसका प्राइमरी फोकस है फोस्टर करना ग्रोथ और एडवांसमेंट रबर इंडस्ट्रीज का। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव रबर प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम है, उसके अलावा रबर ग्रुप प्लांटिंग स्कीम है, नेशनल रबर पॉलिसी है 2019 की। उसके अलावा सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ रबर सेक्टर, नेचुरल रबर सेक्टर इंकरेज करना है, इन्वेस्टमेंट 100% एफडीआई। अदर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इमर्ज हुई है एज अ इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इमर्ज हुई है एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट है वॉल्यूम में और 14th लार्जेस्ट है टर्म ऑफ वैल्यू। लोकेशन फैक्टर की बात करिए तो मार्केट लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है। वेस्ट कोस्ट लोकेशन जो है एडवांटेजेस है फॉर एक्सपोर्ट टू अफ्रीका एंड यूरोप। दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज 100% एफडीआई अट्रैक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग आईपी प्रोटेक्शन है अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। उसके अलावा थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी है पावर की, ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, लेबर स्किल, अवेलेबिलिटी है स्किल लेबर की और कंट्रीब्यूट टू इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइजेशन अक्रॉस द कंट्री। स्किल लेबर फोर्स है सब जगह अवेलेबल है तो डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होता है। रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो प्रॉक्सिमिटी टू पेट्रोकेमिकल हब्स है, जैसे जामनगर गुजरात में, बॉम्बे हाई है महाराष्ट्र में। उसके अलावा कैपिटल अवेलेबिलिटी, वेस्टर्न इंडिया जो है ट्रेडिशनल रोल प्ले कर रहा है ट्रेड और कैपिटल हब में। तो ये कहाँ है, बद्दी, बरोथवाला, न्यू दिल्ली, बद्दी है बरोथवाला है। उसके अलावा कादी है, कलोल है, ढोलका है, वातवा है, कांडला है, हीरापुर है, हलोल है, वलसाड़ है, बदोड़ा है, अंकलेश्वर है, भंडारा है, औरंगाबाद है, नासिक है, थाने है, मुंबई है, पाताल गंगा है, सोलापुर है, हैदराबाद है, मरगांव है, मरगोवा है, बेंगलुरु है, पुनूर है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है। अब बात करेंगे लोकेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्लोब में। अबोट पार्क है, इंडियानापोल इंडियानापोल इंडस्ट्रीज़ है। उसके अलावा ब्रेंटफोर्ड ब्रिटेन में, लंदन ब्रिटेन, बेसल स्विट्जरलैंड में, पेरिस है फ्रांस में, पार्क एव न्यूयॉर्क में। उसके अलावा न्यू ब्रुंसविक न्यू जर्सी में, व्हाइट हाउस स्टेशन न्यू जर्सी और मेडिसन न्यू जर्सी में। फिर बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल गैप है, लैक कर रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लिमिटेड फोकस है रिसर्च एंड इनोवेशन में, रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंस है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए, चाइना पर रिलायंस है, इंपोर्ट करते हैं 70% ऑफ द बल्क ड्रग चाइना से। उसके अलावा ग्लोबल कंपटीशन बात करें, स्टिफ कंपटीशन है चाइना से, इजराइल से और जापान से। एक्विजिशन है, पेटेंट का वायलेशन करते हैं, एक्विजिशन है क्या पेटेंट का वायलेशन होता है इंडिया में। उसके अलावा वीकनिंग आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वायरमेंट है, पोस्ट ट्रिप्स इम्प्लीमेंटेशन। उसके अलावा क्वालिटी इशूज़ है, एडल्ट्रेशन और पायरेसी के इशूज़ है, प्रोलिफरेशन हो रहा है डुप्लीकेट मैन्युफैक्चरर का, इंटरनेशनल प्रेशर है। यूएस रिप्रेजेंटेटिव 2024 स्पेशल 301 रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में, along with China, Russia, Venezuela, Indonesia, Chile and Argentina. Reason behind this, I have weak intellectual protection का IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वीक इन्फोर्समेंट है और प्रोटेक्शन नहीं है। नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया की इंडस्ट्रीज और रेपुटेशन पे और एक्सपोर्ट पे। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है इंडिया फार्मेसी के, नाफ्टा में है, नाफ्टा में होता है, यूरोप में है, नाफ्टा में जो है 33% है, यूरोप में 20% है, अफ्रीका में 14% है, एलएसी में 6.5% है। उसके अलावा आसियान में है, वाना में है। ठीक है, तो ये हमारे मेजर डेस्टिनेशन है की दिस चैलेंजेस जो हाईलाइट करते हैं नीड है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन की एनहांस करने के लिए इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को और सेल्फ रिलायंस को। इंडिया की फार्मास्यूटिकल कॉम्पिटिटिवनेस और सेल्फ रिलायंस को एनहांस करने की जरूरत है। रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम ली गई है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री
असिस्टेंस टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले स्कीम इंट्रोड्यूस की है। उसके अलावा प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम है, 15,000 करोड़ अलॉट किया गया है डोमेस्टिक बूस्ट करने के लिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और मेडिकल डिवाइस के लिए। बल्क ड्रग पार्क बनाया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बायोटेक फोकस किया गया है, एफर्ट्स लिए गए जैसे मिशन कोविड सुरक्षा। उसके अलावा रिजर्वेशन किया गया है वैक्सीन एक्सपोर्ट का टू कोवैक्स, हाईलाइट करता है इंडिया का रोल ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में। उसके अलावा अब बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की, बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के इंडिया में क्या स्टेटस है। अब बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडिया इमर्ज हुआ है एशिया में 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑटोमोबाइल का, फॉलोइंग जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड। ये ग्रोथ जो अंडरस्कोर करती है, पोटेंशियल है लीड करने में ग्लोबल कार वॉल्यूम में। प्रोजेक्ट किया गया है कि रीच करेगा अप्रॉक्सीमेटली 611 मिलियन व्हीकल ऑन इंडियन रोड बाई 2050। मतलब इंडिया की रोड पे 60 करोड़ व्हीकल्स रन करेंगी 2050 तक, 60 करोड़ व्हीकल्स। इवोल्यूशन बात करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ द सेक्टर। बिफोर 1982 क्लोज मार्केट थी, 5 प्लेयर थे, लॉन्ग वेटिंग पीरियड था, आउटडेटेड मॉडल था और सेलर मार्केट थी। 1982 से 83 से 92 की बात करेंगे तो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने और सुजुकी ने फॉर्म किया मारुति उद्योग और कमेंस किया प्रोडक्शन 1983 में। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एंटर किए मार्केट में वाया जॉइंट वेंचर, बायर मार्केट बनी। फिर 1992 से 2020 के बीच में सेक्टर डिलाइसेंस किया गया। 1993 में मेजर OEM स्टार्ट असेंबली ऑपरेशन इंडिया में, इंपोर्ट परमिट किया गया। इंट्रोडक्शन हुआ वैल्यू एडेड टैक्स का 2005 में। ऑटोमोटिव मिशन प्लान आया गया 2016 से 26 के लिए लॉन्च किया गया 2015 में। भारत स्टेज 4 एमिशन नॉर्म्स यूज किया गया सिंस 2017 और BS भारत स्टेज 6 नॉर्म आया 2020 में। फिर 2020 ऑनवर्ड बात करेंगे, जनवरी 2024 में 3 व्हीलर जो है सेल स्टूड हुई 53,000 यूनिट हुई, वाइल 2 व्हीलर सेल जो है स्टूड हुई 14,95,000। फाइनेंशियल ईयर 2023 में टोटल कमर्शियल व्हीकल जो सेल स्टूड हुई 9,62,000। ठीक है, मतलब जो ये देखा गया है कि हमारा सेल में इंप्रूवमेंट हो रहा है। लोकेशन फैक्टर की बात करेंगे, प्रॉक्सिमिटी रॉ मटेरियल से प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर क्रूशियल है, डिमांड हाईलाइट करते हैं कि डिमांड स्टील की बढ़ती है अगर व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है तो। उसके लिए एक्सेस टू पोर्ट जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पोर्ट की प्रॉक्सिमिटी एक्सपोर्ट करने के लिए फिनिश व्हीकल को। तीसरा है मार्केट ओरिएंटेड लोकेशन, जैसे दिल्ली NCR, चेन्नई, मुंबई, पुणे। नॉट ओनली ऑफर नहीं करता कंज्यूमर मार्केट पर, प्रोवाइड करता है एक्सेस टू स्किल लेबर और सपोर्टिंग इंडस्ट्री। उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन और इनिशिएटिव्स। ऑटो पॉलिसी पोजीशन चाहती है इंडिया को हब फॉर द स्मॉल कार प्रोडक्शन, फोकस करती है क्वालिटी अफोर्डेबिलिटी पे। सेंटर्स की बात करेंगे तो कौन कौन से ऑटोमोबाइल सेंटर है। पहला तो है दिल्ली गुरुग्राम फरीदाबाद है। उसके अलावा कोलकाता जमशेदपुर है। उसके बाद चेन्नई बेंगलुरु होसूर है। और मुंबई पुणे नासिक औरंगाबाद। इंडस्ट्रीज मोटर व्हीकल और पार्ट बात करेंगे तो यहाँ ऑरोरा कनाडा में ऑरोरा है, मिल्वॉकी है, और एकरॉन है, डेट्रॉइट है, ट्रॉय है, वैन बुरेन टाउनशिप है और साउथफील्ड है। उसके अलावा पेरिस है, क्लेरमोंट फेरेंड है, ट्यूरिन है, इटली में ट्यूरिन है, गॉटबोर्ग है स्वीडन में, स्टुटगार्ट है, वॉक्सबर्ग म्यूनिक है, हैनोवर है, इस्तांबुल है तुर्की में। उसके अलावा चेंगचुइन है, सियोल है साउथ कोरिया में, टोयोटा है जापान में, टोयोटा सिटी, मिनाटो टोक्यो जापान, चुओकू टोक्यो, कारिया जापान, आकीगुन हिरोशिमा, हमामात्सु जापान, शिनागावा टोक्यो, शिंजुकू टोक्यो जापान और इवाटा जापान। इसके बाद बात करेंगे चैलेंजेस क्या फेस किए जा रहे हैं। एक तो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंटल सेफगार्ड, एमिशन स्टैंडर्ड, कैटेगराइजेशन और प्रमोशन बायोफ्यूल का इलेक्ट्रिक व्हीकल पोस्ट करता है। रेगुलेटरी चैलेंजेस है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेन है। ऑटोमोबाइल प्लांट जो है सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, लैंड में कैपिटल चाहिए, स्किल वर्कफोर्स चाहिए, लैंड एक्विजिशन का इशू है जैसे बंगाल में देखा गया, ओडिशा में देखा गया, हिंडर करता है इंडस्ट्री ग्रोथ को। तीसरा है डाइवर्स मार्केट डायनेमिक्स, इंडिया की डाइवर्स कंज्यूमर बेस है, इन्फ्लुएंस है वेरिंग सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, डिमांड versatile product portfolio that cater both urban middle income group and rural population, research and development insufficient focus है research and development में, fuel efficient technology में, emission standard में, cost effective production में जो हैम्पर करता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस को। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन FDI और नेट ट्रिप अलाउ करती है 100% FDI और इस्टेब्लिश किया गया नेट ट्रिप टेस्ट करने के लिए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिंस 2015 PLI स्कीम है, प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम है ऑटो और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के लिए। ऑटोमोटिव मिशन प्लान है
2016 से 26 तक। फेम स्कीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए, हाइब्रिड व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री बात करेंगे तो रीस्ट्रक्चर और रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो अंडरगो हो रही है प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है, पॉलिसी इंपरेटिव्स है और सप्लाई चेन रिकैलिब्रेशन हो रहा है। ये रीस्ट्रक्चरिंग जो है रिफ्लेक्ट करती है ट्रांजिशन टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन और जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट। की डायमेंशन रीस्ट्रक्चरिंग के तो पहला इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, ऑटोमेकर जो है वो ट्रांजिशन कर रहे हैं इंटरनल कंबशन इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल में। कंपनीज जो है जैसे कि वॉक्सवैगन, जीएम और हुंडई फेज आउट कर रही है आईसी इंटरनल कंबशन इंजन प्रोडक्शन और इन्वेस्ट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म में। सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट हो रहा है, डिपेंडेंस जो है चाइना डोमिनेटेड सप्लाई चेन में फॉर रेयर अर्थ चिप्स और बैटरीज के लिए वो रिड्यूस हो रही है। यूएस, ईयू और इंडिया जो है इंकरेज कर रहे हैं चाइना+1 स्ट्रेटेजीज और नियर शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग एंड नियर शोरिंग को प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा प्लेटफॉर्म कंसोलिडेशन हो रहा है, मैन्युफैक्चर जो है मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स अ शेयर्ड मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म, जैसे कि टोयोटा और ETNGA इंप्रूव कर रहे हैं एफिशिएंसी को, रिड्यूस कर रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को अक्रॉस ईवी मॉडल। डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इंटीग्रेट हो रहा है इंडस्ट्री 4 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स जो है प्रोडक्शन लाइन में इंटीग्रेशन हो रहा है, अचीव कर रहे हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग, कस्टमाइजेशन और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो डिजिटल इंटीग्रेशन हो रहा है, प्लेटफॉर्म कंसोलिडेशन हो रहा है, सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, मोबिलिटी एज ए सर्विस इंट्रोड्यूस हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है बिजनेस मॉडल में फ्रॉम व्हीकल ओनरशिप टू शेयर्ड मोबिलिटी, राइड हेलिंग और सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस, उबर, ओला, जिपकार। उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी रेगुलेशन आ रहे हैं, टाइटर एमिशन नॉर्म्स आ रहे हैं, यूरो 7 कैफे स्टैंडर्ड और कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट जो है पुश कर रहे हैं ऑटोमेकर को रीडिज़ाइन करें अपने ऑपरेशन को, रिड्यूस करें लाइफ साइकिल एमिशन को। इसके बाद बात करेंगे हम इमर्जिंग जोग्राफीज और डिसेंट्रलाइजेशन। एशिया राइज कर रहा है, चाइना जो लीड कर रहा है ईवी प्रोडक्शन में, इनोवेशन में, इंडिया, वियतनाम और थाईलैंड जो है वो इमर्ज कर रहे हैं एज ए लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। रीजनल हब्स की बात करेंगे तो शिफ्ट हो रहा है सिंगल नेशनल डिपेंडेंस से रीजनल हब की ओर। मैक्सिको जो है फॉर यूएस के लिए मार्केट बन रहा है, ईस्टर्न यूरोप जो है ईयू के लिए, वियतनाम और इंडिया जो है एपेक के लिए मिटिगेट करना है मिटिगेट हो रहा है इससे जियोपॉलिटिकल और डोमेस्टिक रिस्क। गीगा फैक्ट्रीज डेवलप हो रही है, राइज हो रहा है बैटरी गीगा फैक्ट्रीज में, टेस्ला, CATL, पैनासोनिक और रिलायंस रिड्यूस कर रहे हैं बैटरी इंपोर्ट डिपेंडेंस और लोअर कर रहे हैं ईवी के कॉस्ट को। केस स्टडी की बात करेंगे तो BYD रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्रीज की। BYD जो है इसने डिस्टर्ब किया है ईवी सेक्टर को बाय अडॉप्ट किया vertically integrated model manufacturing batteries, chips और EV component with innovation like the blade battery और global EX global यूरोप में, एशिया में और लैटिन अमेरिका में शोकेस कर रही है कॉस्ट एफिशिएंट स्केलेबल ब्लूप्रिंट फॉर द फास्ट मोबिलिटी। इंडिया में चैलेंजिंग लैंडस्केप, EV पुश, इंडिया एम करती है 30% EV सेल हो 2030 तक। इसके लिए फेम स्कीम है, फेम है, PLI है, बैटरी स्टोरेज स्कीम है। उसके अलावा न्यू हब्स तमिलनाडु में, यूपी में, गुजरात में और कर्नाटक में इमर्ज हो रहे हैं एज ए ईवी कंपोनेंट और ईवी और कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके अलावा लोकलाइजेशन ड्राइव, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है सेमीकंडक्टर, लिथियम आयन बैटरीज को, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स को रिड्यूस कर रही है, इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए। शिप बिल्डिंग, अब बात करेंगे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो शिप बिल्डिंग रिफर्स टू कंस्ट्रक्शन होना, रिपेयर होना, मेंटेनेंस होना वेसल्स का जो यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, डिफेंस में और ट्रेड में। ये इंक्लूड करता है रेंज ऑफ शिप, स्मॉल बोट से लेकर लार्ज टैंकर और वॉरशिप। शिप बिल्डिंग जो है कैरी आउट की जाती है स्पेशलाइज फैसिलिटी जिसे हम शिपयार्ड कहते हैं, जो इक्विप्ड है हैंडल करने के लिए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट और कॉम्प्लेक्स असेंबली प्रोसेस को। लोकेशन फैक्टर की बात करेंगे शिप बिल्डिंग के लिए तो प्रॉक्सिमिटी टू डीप वाटर के पास होना चाहिए। रिक्वायर करते हैं काम डीप हार्बर, लॉन्चिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए लार्ज वेसल। एग्जाम्पल है विशाखापट्टनम, कोची, कट्टुपल्ली इंडिया में और बुसान साउथ कोरिया में। तो डीप वाटर के पास दूसरा है कोस्टल एक्सेस। सी एक्सेस जो है वो वाइटल है टेस्ट करने के लिए, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए, जैसे मुंबई, गोवा और चेन्नई। फिर रॉ मटेरियल की एक्सेस होना चाहिए, स्टील प्लांट के पास होना चाहिए, हैवी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री के पास होना चाहिए, जैसे गुजरात में स्टील, महाराष्ट्र में कंपोनेंट। फिर है स्किल वर्कफोर्स होनी चाहिए, रिक्वायर करते हैं इंजीनियर, नेवल आर्किटेक्ट और वेल्डर्स। प्रेजेंस होना चाहिए, जैसे IIT का प्रेजेंस है, नेवल एकेडमिक्स है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इनका प्रेजेंस होना चाहिए। फिर पोर्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे शिपयार्ड बेनिफिट करता है नियर मेजर कमर्शियल पोर्ट, कोचीन है, कांडला है और चेन्नई पोर्ट। फिर है नेवल और डिफेंस का डिमांड, डिफेंस सेक्टर जो है डिमांड करते हैं, डिफेंस ड्राइव करती है शिपयार्ड का एक्सपेंशन को। डिफेंस डिमांड जो है वो शिपयार्ड की डिमांड को, शिपयार्ड के एक्सपेंशन को ड्राइव करती है, जैसे मजदौक शिपयार्ड है, मजदौक हो गया। उसके अलावा गार्डन रीच है, मजदौक है, गार्डन रीच है। उसके बाद बात करेंगे गवर्नमेंट का पॉलिसी सपोर्ट, तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, FDI अलाउ करना और पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज इंकरेज करती है ग्रोथ। जैसे कि शिप बिल्डिंग फाइनेंस असिस्टेंस पॉलिसी है,
शिप बिल्डिंग फाइनेंस असिस्टेंस पॉलिसी है, ये एग्जाम्पल हो गया। तो क्या क्या होता है, पहले तो प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए डीप वाटर के पास, कोस्टल एक्सेस होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, स्किल वर्कफोर्स होनी चाहिए, पोर्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, नेवल और डिफेंस डिमांड होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे इंडिया शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज की, तो कैपिटल टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, हाई इंप्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है, ठीक है, ये रिक्वायर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल वर्कफोर्स होनी चाहिए, प्रेसिजन इंजीनियरिंग सपोर्ट करता है स्टील को, पेंट को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, लॉजिस्टिक को, एंसिलरी सेक्टर को, स्ट्रेटेजिक है डिफेंस के लिए, नेवल मॉडर्नाइजेशन के लिए, मैरिटाइम डोमिनेंस के लिए, ड्यूअल यूज कैपेबिलिटी होती है, ये बोथ सिविलियन और मिलिट्री वेसल्स जैसे कार्गो क्रूज और फिशिंग ऑफ प्लस मिलिट्री वेसल्स को प्रमोट करता है। इसके अलावा लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, 1 से 3 ईयर का होता है, डिपेंड होता है शिप के साइज पे और कॉम्प्लेक्सिटी पे। इंडिया की ग्रोथ की बात करेंगे शिप बिल्डिंग कैपेसिटी में, शिप बिल्डिंग फाइनेंस असिस्टेंस पॉलिसी ली गई है, ऑफर करता है 20% सब्सिडी फॉर डोमेस्टिकली बिल्ट शिप के लिए। उसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट है, एनहांस करना है पोर्ट कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक पार्क और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को, एफडीआई अलाउ किया गया है 100% शिप बिल्डिंग में, और ग्रीन शिप बिल्डिंग प्रमोट किया जाता है। फोकस कर रहे हैं एलएनजी फ्यूल्ड वेसल्स और डिकार्बोनाइज कर रहे हैं प्रोपल्शन सिस्टम को। उसके अलावा रिन्यूएबल मीथेन पावर प्लांट का और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट किया जाता है, जैसे कि कंडला पोर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे स्पेस इंडस्ट्री, बात करेंगे तो इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री और प्राइमरली ड्रिवन है इसरो से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इवन इवॉल्व हुए स्ट्रैटेजिक और इनोवेशन ड्रिवन सेक्टर में। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बात करेंगे तो ये ऑफिस फैसिलिटी जो है वो रैंडम नहीं है, पर शेप हुए ब्लेंड ऑफ फिजिकल, टेक्निकल, स्ट्रैटेजिक और इंस्टीट्यूशनल लोकेशन फैक्टर। इंडिया का स्पेस सेक्टर इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज बात करेंगे तो इंडस्ट्रीज, इंडिया स्पेस सेक्टर इंडस्ट्री, ये बात करें लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, लॉन्च सर्विस में, स्पेस टेक सॉल्यूशन में और स्पेस डेटा वैल्यू एडेड ऑफरिंग। तो इंडस्ट्रीज इस फंक्शन में फैक्टर में वर्क कर रही है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये कमर्शियल ऑपरेटर है, यूजर रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री इंटरफेस, लॉन्च सर्विस, डेटा मैनेजमेंट, टेक ट्रांसफर में और प्रोडक्शन में और टेस्टिंग कैपेसिटी बिल्डिंग में। इन स्पेस जो है वो लाइसेंसिंग करती है, रेगुलेशन करती है, कंप्लायंस हो इंटरनेशनल नॉर्म से, इंटरनेशनल लॉ से, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, लॉन्च प्रायोरिटाइज करती है, लॉन्च प्रायोरिटाइजेशन और लॉन्च क्लियरेंस। इसरो जो है वो स्पेस की पॉलिसी फॉर्मुलेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस इंडस्ट्री एक्सप्लोरेशन कोलैबोरेशन करती है इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी से, और डिज़ाइन करती है, डिज़ाइन अथॉरिटी है और आईपी राइट है। उसके अलावा लॉन्च सैटेलाइट डेटा लाइसेंसिंग क्लियरेंस, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, टेस्टिंग फैसिलिटी और डिज़ाइन रिव्यू। तो इंडियन स्पेस पे ये सब फैक्टर जो है, ये सब फैक्टर इंडियन स्पेस की बात करेंगे तो इसमें हम लॉन्च की, सैटेलाइट की, डेटा की, डेट की, लाइसेंसिंग की, क्लियरेंस की, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, टेस्ट फैसिलिटीज़, डिज़ाइन रिव्यू, लोकेशनल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं इंडियन स्पेस इंडस्ट्रीज को। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री जो प्राइमरी ड्रिवन है इसरो से, ये इवॉल्व करता है, स्ट्रेटेजिक और इनोवेशन ड्रिवन सेक्टर है। स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है फैसिलिटी के रैंडम नहीं है, फिजिकल, टेक्निकल, स्ट्रेटेजिक और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जो है डिटरमाइन करते हैं। राइज हो रहा है इंडियन के प्राइवेट स्पेस प्लेयर में अंडर इन स्पेस। ये लोकेशनल डायनेमिक्स जो है वो बिकमिंग मोर क्रूशियल हो रहा है। पहला तो है प्रॉक्सिमिटी टू इक्वेटर, जैसे कि सतीश धवन स्पेस श्रीहरिकोटा में, ये क्लोज टू इक्वेटर अलाउ करता है मोर एफिशिएंट लॉन्च हो सके इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ड्यू टू अर्थ के रोटेशन। दूसरा है कोस्टल एक्सेस, जैसे आंध्र प्रदेश थुम्बा है, थुम्बा इक्वेटर लॉन्च केरला में। उसके अलावा श्रीहरिकोटा, सतीश धवन श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में। तो ये कोस्टल एक्सेस इंश्योर करता है सेफ्टी हो, लॉन्च ड्यूरिंग द लॉन्च के पास टाइम पे सेफ्टी हो, ओवर द सी अगर गिरे तो ओवर द सी गिरे, और ईज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग हो, ये कंपोनेंट का ट्रांसपोर्ट इजी हो सके, अगर सी के पास है, कोस्टल एरिया में है तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो सके, तो कोस्टल एक्सेस। तीसरा है स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल, जैसे बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, यूआरएससी, एनएसआईएल, आईआईटी, आईएससी है, एचएएल है, एचएएल का इकोसिस्टम है। तो प्रेजेंस है प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन और इंजीनियरिंग कॉलेज का होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टैलेंट होना चाहिए वहाँ। फिर चौथा है हिस्टोरिकल और इंस्टीट्यूशनल लेगेसीज, लोकेशन जहाँ अर्ली साइंटिफिक रिसर्च और मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेवलप हुआ है फुल स्केल पे, जैसे तिरुवनंतपुरम, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर लेगेसी है। उसके बाद सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लीन रूम होनी चाहिए, टेस्टिंग फैसिलिटीज़, टेलीमेट्री स्टेशन होनी चाहिए, विंड टनल होनी चाहिए। एग्जाम्पल अहमदाबाद में एसएससी है, एसएससी पेलोड डिज़ाइन, महेंद्रगिरी में आईपीआरसी का प्रोपल्शन टेस्टिंग सेंटर है, तो अहमदाबाद है, महेंद्रगिरी है, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इकोसिस्टम, गवर्नमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि इंडिया की स्पेस पॉलिसी 2023 और ईज ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन स्पेस का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में इमर्ज करता है, इमर्जिंग स्पेस स्टार्टअप हब बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चेन्नई में। उसके अलावा लैंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सेफ्टी जोन होना चाहिए, जैसे लार्ज आइसोलेटेड लैंड ट्रैक्ट होना चाहिए,
लॉन्च पैड के लिए, ट्रैकिंग स्टेशन के लिए और रॉकेट टेस्टिंग के लिए। एग्जाम्पल चलाकेरे कर्नाटका में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सपोर्ट करती है। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस लिंकेज होना चाहिए। सम लोकेशन जो है चूज़ की जाती है प्रॉक्सिमिटी डीआरडीओ लैब, डिफेंस पीएसयू और मिसाइल टेस्टिंग लैब, जैसे कि हैदराबाद में एनआरएससी, बीडीएल, बालासोर में मिसाइल टेस्टिंग जोन। तो क्या क्या चीज़ें फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करते हैं। तो पहला है इक्वेटर से प्रॉक्सिमिटीज, कोस्टल एक्सेस होनी चाहिए, वर्कफोर्स होना चाहिए, स्किल्ड, हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल लेगेसी होनी चाहिए, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रेगुलेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क होना, इकोसिस्टम होना चाहिए, लैंड अवेलेबिलिटी और सेफ्टी जोन होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस लिंकेज होना चाहिए। फिर बात करेंगे इमर्जिंग प्राइवेट इकोसिस्टम इंडिया में। स्टार्टअप जैसे कि स्काई रूट, अग्निकुल, बेलाट्रेक्स और पिक्सेल इमर्ज कर रहे हैं हैदराबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। इन स्पेस और इंडियन स्पेस पॉलिसी जो है अलाउ करती है नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ को बिल्ड करना, ऑपरेट करना है सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल। स्पर कर रही है रीजनल इनोवेशन हब। न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स और स्पेस टेक जोन बन रहे हैं, प्लान किए गए बेंगलुरु में, चेन्नई में और हैदराबाद में। ये ड्रिवन कर रहे हैं स्टार्टअप एग्लोमरेशन को। फिर बात करेंगे इवॉल्विंग ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन जो है इससे क्रिएट हो रहा है कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सप्लाई चेन, स्पेन कर रही है कॉन्टिनेंट को। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का एडवांसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का एडवांसमेंट हो रहा है। तो हम बात करेंगे इवॉल्विंग ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव को हम फर्दर स्टडी करेंगे।